हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहाँ पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल इमली की, तो अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा अगस्त्य अपने आप को ब्लेम कर रहा होगा इमली पर नज़र रखने के लिए अपनी खुद की ही सिस्टर पर। इमली पूछेगी कि आप उस पर नज़र रख क्यों रहे हैं। अगस्त्य रिप्लाई करता है क्योंकि वो कल रो रही थी और ये मुझे पता है कि उसे कुछ ना कुछ परेशान कर रहा है। दादी कहती है इमली से कि मुझे तुम्हें नव्या के बारे में बताना है। नव्या, तुम्हें इमली के बारे में बताना है, पास्ट में आखिर क्या हुआ था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा वरिड हूँ और हो सकता है कि वो छुटकी की लाइफ स्पॉइल कर दे। इमली रिप्लाई करती है कि जो मेरा डिसीजन है वो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जो झूठ है वो ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। मीनवाइल जो विश्वा है वो अभी से कहता है कि तुम्हें शिवानी के घर अकेले जाना होगा क्योंकि नव्या ठीक नहीं है और इसीलिए तुम्हें घर पे रुक कर के उसका ख्याल भी रखना होगा। विश्वा नव्या से कहता है क्यों, क्या हुआ है, आखिर प्रॉब्लम क्या है, और वो उससे कोशिश करती है अकेले में लड़ाई करने की। विश्वा यहाँ पर बोलता है कि मैंने देखा है उसके साथ एक एक जो कदम है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और जिसकी वजह से मैं तुमसे रिवेंज ज़रूर लूँगा। नव्या कहती है कि तुम छुपा क्यों रहे हो ये फैक्ट कि इमली बार में गाना गाती है। नव्या कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ओवर एक्सपेक्ट कर रही हो चीज़ें। विश्वा भी यहाँ पर था बिकॉज सच ये है कि इमली हमारे लिए काम कर रही है, हमारे भले के लिए। इधर चुटकी इमली से कहती है कि मुझे इमली की जो पुरानी प्रोफेशन रिवोल्टिंग है वो नज़र नहीं आ रही। जो पुरानी इमली थी, जो बहुत ही ज़्यादा आक्रामक थी, जो बहुत ही ज़्यादा रिवोल्टिंग थी, गलत बात बर्दाश्त नहीं करती थी, वो इमली कहीं खो सी गई है। लेकिन फैक्ट ये है कि हाँ ऐसा ही है। अभी यहाँ पहुँचता है और ब्लेसिंग लेता है दादी से और तभी वो दादी को बताता है कि नव्या ठीक नहीं है, इसलिए अब विश्वा थोड़े टाइम के बाद आएगा। थोड़े टाइम के बाद नव्या एंटर करती है विश्वा के साथ, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करती पूजा में और सबको बताती है कि मैं यहाँ पर अभी को वापस लेने आई हूँ। दादी नव्या से कहती है कि ये क्या कह रही है तू, जिसकी सुनकर के वो रिप्लाई करती है कि हाँ, क्योंकि अब मैंने अभी से बहुत सीक्रेट रख लिया, लेकिन अब और नहीं। दादी कहती है हम तो आज बताने ही वाले थे, जिस पर नव्या कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए कि मैं चुटकी और अभी की शादी को दोबारा से कंसीडर कर सकती हूँ या नहीं। बाद में जो चुटकी है वो अविनाश को कॉल करती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि नव्या ने आखिर जो करना था वो कर ही दिया, उसको प्रॉब्लम क्या है चुटकी के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में, आखिर उसको प्रॉब्लम क्या है इमली के एक्स प्रोफेशन से, मुझे समझ नहीं आता। थोड़े टाइम के बाद इमली जाती है नव्या के घर, जहाँ पर विश्वा अभी से कहता है अंदर जाओ, हमें कुछ अकेले में बात करनी है। इमली कहती है नव्या से कि हाँ मैं बार में गाना गाती हूँ, लेकिन उससे बड़ा सच ये है कि मेरी फैमिली सबसे बेस्ट है। वो नव्या से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ ये शादी मत तोड़ो, सिर्फ मेरी वजह से। नव्या रिप्लाई करती है कि मुझे अब और भी ज़्यादा एम्बेरस नहीं होना इमली तेरी वजह से। इमली उसे कन्विंस करती है कि कुछ भी नहीं होगा और वो नव्या से कहती है कि तुम दादी से कहो कि वो आए इवनिंग में और शादी की डेट फिक्स करें। इधर शाम में अगस्त्य इमली को देखता है हर जगह और फाइनली उसे पता चलता है कि वो चुटकी के साथ है, जो कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया इमली और तुम चली गई, मेरा सब कुछ चला गया। थोड़े टाइम के बाद इमली वहाँ से चली जाती है। अगस्त्य चुटकी से कहता है इमली कहाँ जा रही है, तभी वो रिप्लाई करती है कि इमली की जो सिस्टर है ना वो ठीक नहीं है, इसीलिए वो आज का फंक्शन नहीं अटेंड कर पाएगी। अगस्त्य इमली से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा बुलबुल को देखने। इमली रिप्लाई करती है कि क्यों, तुम डॉक्टर नहीं हो इसलिए तुम्हें यहीं रहना चाहिए, मैं अपनी बहन से मिल कर आती हूँ। इमली अपनी साइकिल पर जा ही रही होती है, लेकिन उसकी साइकिल की चेन टूट जाती है, जिसकी वजह से अगस्त्य हंसता है और उससे कहता है ओहो राधा रानी, अब आप भी चाहती हैं कि इमली अगस्त्य के साथ जाए। तभी वो इमली का हाथ पकड़ता है और उसको अपनी कार में ले जाता है।
यही सब दिखाया जाएगा शो के आज रात के एपिसोड में, जिसमें देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर अगस्त्या और इमली का ये जो कनेक्शन है वो कब तक सही हो पाता है। फिलहाल तो ऐसे मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।